प्रिय छात्रों, कक्षा 8 की गणित की इस कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या की परिभाषा और उनके कुछ गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। शेष गुणधर्मों को हम आगे पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत नंबर 6 पे आता है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम को हम इंग्लिश में एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। हिंदी में एक और नाम दे सकते हैं हम इसको, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम कहें चाहे योगात्मक प्रतिलोम कहें बच्चों, एक ही चीज़ है। किताब में आपको योज्य प्रतिलोम लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखिए है क्या योज्य प्रतिलोम। यदि किसी परिमेय संख्या में ऐसी संख्या जोड़ें कि जिससे उसका योगफल शून्य आ जाए तो उसे हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे किसी परिमेय संख्या a का योगात्मक प्रतिलोम माइनस a होता है, अर्थात अगर a कोई संख्या है उसमें माइनस a ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में, और a में a जब घटेगा तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि योगात्मक प्रतिलोम अगर निकालना है हमें तो क्या करना है बच्चों, सिर्फ उस संख्या के आगे हमें माइनस लगा देना है और कुछ नहीं करना। 5/3 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें हम, तो -5/3 हो जाएगा। अगर -2/5 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या करना है, माइनस इसके आगे लगा देंगे, पहले इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और फिर माइनस लगा देंगे। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस गुणा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस, और प्लस साइन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये हो जाएगा 2/5। अब आता है बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम, अर्थात मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इससे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वह संख्या होती है जो किसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल को 1 कर दे। अर्थात यदि किसी परिमेय संख्या a में 1/a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा या होता है। उदाहरण तौर पर देखें, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 2/3 गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, इसको भी 1/, में कर देंगे, लेकिन जब बटे के नीचे बटे लग जाता तो संख्या पलट जाती है, तो 3 ऊपर जाएगा, तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो बन जाएगा 3/2। सिर्फ पलटा देना है इसको। एक विशेष बात है बच्चों, जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व तो नहीं है, अर्थात जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अगर जीरो को 1/0 करोगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसे अभी तक परिभाषित नहीं किया जा सका है, इसलिए ये जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग जाएंगे प्रश्नावली 1.1। आपकी थ्योरी पूरी हो चुकी है, आप प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। उचित गुणधर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। पहला है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो पहला हम ले रहे हैं, सेकंड नंबर आप अपने आप से करेंगे और नहीं आएगा तो हमसे पूछेंगे। तो पहले में देखेंगे हम लोग इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को देखें, दोनों में 3/5 दोनों में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 5/2 को पीछे लिख देंगे और इसको हम लिख लेंगे आगे। तो यहाँ पर हम कौन सा नियम लगा रहे हैं, क्रम विनिमय, क्रम का विनिमय कर रहे हैं, क्रम का विनिमय कर रहे हैं। ये क्रम विनिमय नियम लगा रहे हैं, 5/2 को पीछे कर रहे हैं, इस संख्या को आगे कर रहे हैं। अब इन दोनों संख्याओं में से हम लोग देखेंगे कि 3/5 दोनों में लिखा हुआ है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो अंदर बचेगा -2/3 और माइनस का 1/6 बचेगा। ये वितरण नियम से हमने पढ़ा था कि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या लिखी होती है वो दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई के रूप में लिखी है तो हम बाहर लिख सकते हैं। तो ये वितरण नियम से हमने बाहर इसको लिख लिया। अब इसके बाद में इसका हमने एलसीएम ले लिया, 6 हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम। 3 का भाग हम 6 में करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 6 का भाग 6 में करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब बाकी 5/2 को कैरी ऑन आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो संख्या है -5/6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी,
-5/6। अब 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 5 का नम 5, 5 का नम 5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 1 का नम 1, माइनस साइन और आ जाएगा और ये नीचे 2 बचेगा, तो माइनस का 1/2 बचा और प्लस का 5/2। एलसीएम हो गया 2, तो -1 में +5 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 और 4/2 का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 का भाग अगर 4 में करेंगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। संख्या दे रखी 2/8, योज्य प्रतिलोम निकालना है तो सीधे सीधे माइनस साइन लगा देना है बाहर, तो हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर पहले माइनस लगाया, फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का 2/8 हो जाएगा। फिर है -5/9, तो इसमें फिर से ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे, फिर माइनस आगे लगा देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 5/9। -6/-5 लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे बच्चों, फिर आगे माइनस लगा देंगे, तो माइनस गुणा हम ऊपर वाली संख्या माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, प्लस चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो हम नीचे वाले माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ऊपर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इधर है 2/-9, इसमें माइनस लगाएंगे तो ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अर्थात -/- प्लस होता है तो 2/9 आ जाएगा। फिर है 19/-6, माइनस में लगाएंगे, ये भी सेम माइनस माइनस कट जाएगा, 19/6 हो जाएगा। अब कहते हैं चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 13 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/13, -13/19 गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/-13/19, 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 19 1 19, तो 19/-13, ये वाला माइनस साइन ऊपर लगा सकते हैं क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -19/13। अब है 1/5 गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको 1/1/5, तो ये पलटा देंगे तो 5/1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। इसी प्रकार -5/8 -3/7 गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको 1/, में कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15/56, 5 3 15, 8 7 56, 56 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 56/15, ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 4 नंबर तक के क्वेश्चन में बता दें, तीसरा क्वेश्चन अपने मन से ट्राई करना है आपको और बाकी शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू।